अच्छा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद सैफी है। क्या मामला है आपका? जी, हमें एक व्यक्ति जो दिलसाद नाम का है, उसने हमें सऊदी अरब भेजने के चक्कर में, लालच में हमें उसने फंसा दिया जी। आपको दिलसाद दिलसाद नाम है उसका? जी, दिलसाद है। आपको दिलसाद ने किस तरह का लालच दिया? कि वहां पर जाकर के तुम्हें 55,000 रुपये सेल्स का काम करना है। हम्म, 55,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, ओवर टाइम वगैरह मिलेगा। इस लालच में हमें उसने फंसाया है जी। आपने उसे कितने पैसे दिए थे? मकान गिरवी रखने की भी बात हुई थी। जी, हमने उसको 1.5 लाख रुपए दिए थे जी। हाँ जी। वो क्या कागज थे जो दिलसाद ने आपको दिया? आपने ठीक से पढ़ा और इसे समझा या नहीं समझा था? जी, उसने हमें एक, जब हमने उसको 50,000 रुपये दिए तो उसने हमको एक कागज दिया जो विजिट वीजे के रूप में था। फिर उसने बाकी कागज हमें, और हमने 2 दिन बाद उसको पैसा दिया 1 लाख रुपए, जब उसने और हमको बाकी कागज दिए। दुबई पहुंचने के बाद आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये घटना हुई, जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो दिलसाद व्यक्ति ने पहले हमें एक आदमी की, आमिर नाम के आदमी की आईडी दी और उसका नंबर दिया। जब हमने उसके पास में कॉल मिलाया और कहा तो उस आदमी ने हमें तीसरे आदमी का नंबर दिया। उस आदमी ने, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उसने हमें पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में उसने हमको रूम पर छोड़ा। रूम पे छोड़ने के बाद उस आदमी ने भी हमें तीसरे आदमी को दे दिया। देने के बाद हम वहां पर 3 दिन लेटे लेटे रहे। हमने बोला भाई हमको काम दो, तो वो बोले आप तो ओवर एज हो, आप एयर नहीं। एयरपोर्ट से आपको कौन लेकर गया था? पासपोर्ट क्यों छीना गया? उन लोगों ने आपसे क्या कहा? भेज दिया गया? क्या बात हुई थी उस मामले में? हाँ जी, उस मामले में एक मोबिन नाम का व्यक्ति था जो नेपाली था। उसने हमें किसी एक बंगाली के सुपुर्द कर दिया कि वो बोलने लगा ये आदमी है जी काम करने के लिए। ठीक है जी। हमने बोला भाई कोई बात नहीं, उन्होंने हमारी सैलरी वगैरह की इस तरह की कोई बात नहीं करी। वो बोले आप तो ओवर एज हो। मैं कहा जी हमने तो आपको पैसे पहले अपना पासपोर्ट वगैरह और ये भेजा था इस तरीके से। वो बोला जी आप जाओ, हमारे आप काम के आदमी नहीं हो। फिर हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। फिर हमें नाम का आदमी की आईडी मिली। मिलने के बाद उसका नंबर, और उससे हमने संपर्क किया। फिर उसके वहां पे हम कैसे कैसे तैसे करके पहुंचे। आपको कितने दिन तक वहां पर भूखा प्यासा बंद रखा गया? हमें कम से कम 12 दिन तक भूखा प्यासा रखा गया। आपने परिवार को कैसे फोन किया? परिवार से हमने कई दूसरे लिंक से, व्हाट्सएप के द्वारा हमने मैसेज किया किसी के वाईफाई से कनेक्ट करे, क्योंकि हमारे पास वहां पे जाने के बाद सिम नहीं था। आपने बताया कि हमने रिश्तेदारों से पैसा लिया, पैसा लेकर वहां से छुटकाया। हाँ जी। कितना फिर हम पैसा लिया? किस रिश्तेदार से आपने पैसा लिया? रिश्तेदारों से हमने अपने टिकट के लिए पैसा मंगाया कि भाई हमें आना है, भाई टिकट के लिए हमारे पैसे दो। रिश्तेदारों ने हमारी फिर हेल्प करी। उसमें उन्होंने फिर हमें 25,000 रुपये इस तरीके से पहुंचाए। अच्छा, भारत लौटने के बाद दिलसाद से मिले आपने? उसने क्या धमकी दी? कौन गिरा हुआ था जो